एक बड़ी अपडेट आ रही है, वो जान लीजिए। जेडीयू विधायक संजीव का आरोप है कि उन्हें 2 घंटे तक पुलिस ने हिरासत में रखा है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं और निधि श्री इस खबर को विस्तार देंगी। निधि, क्या है पूरा मामला? 2 घंटे क्यों रखा गया? आरोप क्यों लगा रहे हैं ये? जी बिल्कुल, देखिए परबत्ता से विधायक हैं डॉक्टर संजीव, और महत्वपूर्ण ये समझना है कि पिछले 2 मीटिंग में वो नहीं पहुंचे थे। जेडीयू से नाराजगी बताई जा रही थी और इस बीच सरकार उन्हीं की है और वो कहते हैं कि 2.5 घंटे हमें थाने में रखा गया। मुझे नहीं पता किस वजह से थाने में रखा गया। अभी एसपी के साथ वो आ रहे हैं मीटिंग में पहुंचने के लिए, लेकिन 2.5 घंटे बिठा कर, और उनका ये ऑन रिकॉर्ड कहना है कि प्रशासन की तरफ से ये आदेश था कि ऊपर से कहा गया है आपको डिटेन करने के लिए, आपको हिरासत में रखने के लिए। इसकी वजह क्या है? नाराजगी इसके सबसे पीछे बड़ी वजह बताई जा रही है, क्योंकि पिछले 2 मीटिंग में वो नहीं पहुंचे थे डॉक्टर संजीव, और आज उनका कहना है कि मैं अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाला हूं। आदरणीय नीतीश हमारे नेता हैं, लेकिन 2.5 घंटे क्यों हिरासत में रखा गया, इस पर वो कुछ भी स्पष्ट नहीं कह रहे हैं। और फिलहाल वो अपने घर से निकल चुके हैं और थोड़ी देर में यहाँ मीटिंग में पहुंचेंगे। लेकिन ये समझना बेहद जरूरी है कि जो 3 विधायक नहीं पहुंचते हैं विजय चौधरी के घर पर, उनमें से एक हैं डॉक्टर संजीव, जो कि परबत्ता खगड़िया से विधायक हैं, और इनका कहना है कि हमें अचानक ही 2.5 घंटे रोका गया, थाने में रखा गया। एसपी हमारे साथ यहाँ से पहुँच रहे हैं, हमने स्कॉट मांगा था, लेकिन तमाम मेरे रिक्वेस्ट के बावजूद हमें 2.5 घंटे बिठाया गया। और उसके बाद फिर जब हमने रिक्वेस्ट किया, उसके बाद फिर हमें वहाँ से लेकर के, मतलब मैं अभी एसपी के साथ पहुँच रहा हूँ पटना। जी, तो माननीय को भी कारण नहीं बताया गया कि उन्हें क्यों डिटेन किया गया, सिर्फ ये कहा गया कि ऊपर से आदेश आया इसलिए आपको बिठा लिया है। और बिल्कुल देखिए, ये वही बता रहे हैं, और उनका कहना है कि थोड़ी नाराजगी जरूर थी। उन्होंने ये भी ऑन रिकॉर्ड ही कहा है कि थोड़ी नाराजगी जरूर थी जेडीयू से कुछ बातों को लेकर, लेकिन हमारी जो बातें हैं वो मान ली गई हैं। और आज मैं मीटिंग में पहुंच रहा हूं और उसके बाद जो मीटिंग में तय होगी वो देखना होगा। लेकिन एक बात और है कि जेडीयू की सरकार, क्या इन्हीं छोटे छोटे बयानों से और ऐसे ही जो लोग नाराज चल रहे हैं, इसी के बल पर जो राजद है वो अपना दम भर रही है क्या कि खेला हो जाएगा? बिल्कुल देखिए, एक बात तो समझना पड़ेगा कि आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप जितनी आसान समझते हैं तेजस्वी यादव को, जितना बच्चा समझा जाता है उतने बच्चे हैं नहीं, वो भी खेला कर सकते हैं। और यही वजह है कि जो विधायक नाराज चल रहे हैं, चाहे वो जेडीयू के विधायक नाराज चल रहे हैं, उनके दम पर आरजेडी दावा करती है कि हम उनकी सरकार तोड़कर अपनी सरकार बना लेंगे। और यही सेम चीज जेडीयू के विधायक भी दावा कर रहे हैं कि नीलम देवी तो नहीं पहुंची है आरजेडी से, वो भी नाराज है क्या, वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे और हमारा संख्या बल और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो ये दावे जो है वो दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। और फिलहाल आरोप प्रत्यारोप के बीच थोड़ी देर में यहाँ बैठक जो है वो शुरू होगी। लेकिन सबसे दिलचस्प यही है कि वो जो 3 विधायक हैं, जो 3 विधायकों के दम पर आरजेडी कह रही है कि हम सरकार तोड़ देंगे, जिसमें से एक बीमा भारती है, देर रात तक उनका नंबर स्विच ऑफ आता है, वो यहाँ पहुंचती है नहीं। डॉक्टर संजीव जो कह रहे हैं कि हम एसपी के साथ आ रहे हैं, क्या वो यहाँ पहुंचते हैं? और तीसरे जो सुदर्शन, जिनका नाम है विधायक का, उनको कहा जा रहा है कि वो किसी बीमारी की वजह से नहीं आ पाए थे, तो क्या वो भी? ये 3 विधायकों पर फिलहाल नजर आएगी, लेकिन ये तीनों अभी तक नहीं पहुंचे। ठीक है, शशांक भी हमारे साथ हैं और वो तेजस्वी यादव के घर से हमारे साथ कनेक्ट हैं, वहां की हलचल की जानकारी दे रहे हैं और वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। शशांक, हमारे दर्शकों को जो अभी जुड़े हैं उनको आप ये बताइए कि तेजस्वी यादव के घर पर आरजेडी के कुल कितने विधायक मौजूद हैं, कल क्या हुआ और आज सुबह से वहां पर क्या हुआ है? देखिए, आरजेडी के अभी करीब 77 विधायक जो हैं तेजस्वी के आवास पर हैं और वाम दल के सभी 16 विधायक यहीं हैं। नीलम देवी जो आरजेडी के एमएलए हैं वो दिल्ली से शायद चल चुकी हैं, आज 9 बजे तक पटना वो पहुंचेंगी। चेतन आनंद मोहन के जो बेटे हैं आरजेडी विधायक, वो भी यहाँ से निकले हैं, लेकिन खबर है कि दोनों सदन में तेजस्वी का साथ देंगे। अभी तेजस्वी अंदर हैं, जो राजद के विधायक हैं, जो वाम दल के सभी 16 विधायक हैं, उनके साथ बैठक कर रहे हैं। अंतिम स्ट्रेटजी पर काम हो रहा है कि सदन में क्या हम लोगों को करना है, उस पर बातचीत हो रही है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। देखिए, बहुमत के लिए 122 चाहिए, मांझी को मिलाकर एनडीए विधायकों की संख्या है 128, 6 ज़्यादा। और इधर महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल को मिलाकर विधायकों की संख्या होती है 114। एमआईएम के इकलौते विधायक हैं अख्तरुल इमाम, उनसे मैंने बात की थी तो कहीं ना कहीं उन्होंने इशारा किया था कि सदन में
मैं महागठबंधन का समर्थन कर सकता हूं। लेकिन वो ये भी कह रहे थे कि जब महागठबंधन की संख्या 121 पहुंच जाएगी तब मेरी ज़रूरत होगी महागठबंधन को। तो एमआईएम मिलाकर 115 है महागठबंधन की संख्या। एक निर्दलीय विधायक हैं सुमित सिंह, वो मंत्री हैं, अभी उनको मंत्री बना दिया गया एनडीए में, लेकिन हो सकता है ज़रूरत पड़ने पर वो भी पाला बदल ले। तो जो 122 का आंकड़ा है उससे आरजेडी दूर नहीं है। और दूसरी बात, स्पीकर अब तक इस्तीफा नहीं दिए हैं और अभी जानकारी आ रही है कि वो इस्तीफा देने के मूड में भी नहीं है। तो राजद स्पीकर के सहारे और जेडीयू में टूट कराकर एक बड़े खेला करने की कोशिश में है। अब सफलता कितनी मिलती है ये तो अब जब 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी तब पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये बात तो तय है शशांक की स्पीकर के इस्तीफे पर बवाल होना है। पिछली बार भी जब जो जेडीयू है और आरजेडी है जब एक साथ मिलके सरकार बना रहे थे तब उस समय के जो स्पीकर थे वजह से ना उन पर भी खूब बवाल हुआ था और अब की बार भी होना ही है। तो इस बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है, वो जानिए। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले राजनीति तेज है। फ्लोर टेस्ट से पहले अपने अपने दावे हैं, वार पलटवार हैं, सुनाते हैं। हमारा बहुमत है, हमारे लगभग सारे विधायक उपस्थित थे। जो 2-3 विधायक नहीं थे वो पार्टी के पदाधिकारियों की इजाजत से वो नहीं थे। उन सब ने सूचना कर दी थी कि हम, वो तो नाम बाद में ले लीजिएगा, अभी ये बता रहे हैं कि जो नहीं थे वो पार्टी को सूचित करके नहीं थे। वो सब लोग शाम से लेकर सुबह तक पहुंच रहे हैं। हम लोग आश्वस्त हैं और सभी जानते हैं कि हम लोगों की संख्या 128 है और हर हाल में हमारा विधानसभा में बहुमत है। बिहार के राजनीति में देख लिया जाएगा कि किसके पास क्या स्ट्रेंथ। हम लोग आपस में जो 115 विधायक है इंटैक्ट है चट्टानी एकता के साथ। नीतीश जी की अंतरात्मा जगती है तो नीतीश जी के विधायकों का भी अंतरात्मा जगना चाहिए। उनको भरोसा नहीं है अपने विधायकों पर। बोलने के लिए बोलते हैं कि खेला होगा, लेकिन उनको भरोसा ही नहीं अपने लोगों पर। और नहीं भरोसा इसलिए कैद करके एक तरह से लोगों को रखा है। अब दूसरे के बारे में करें खेला, उनके यहाँ खेला होने वाला है। नहीं, क्या प्रलोभन किनको दिया जा रहा है, लेकिन प्रलोभन देने की बात नहीं होनी चाहिए। सभी विधायक, माननीय सदस्य, सब लोग खुद ही सक्षम हैं सोचने में। और जिनकी जहाँ आस्था है, जिनका जहाँ गठबंधन है, उसके बावजूद कोई आदमी प्रलोभन दे रहा है, लोभ दे रहा है, यह गलत है। कांग्रेस कभी टूटी है, ब्रिटिश हुकूमत नहीं तोड़ पाई, तो ये सभी छोटा मोटा ये क्या तोड़ पाएगा हम लोग को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।